हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इसके मतलब लास्ट लेक्चर में जो हमने थ्योरम देखा, ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, सो नाउ लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले दिया है डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, सब एग्जाम्पल्स में। ओके, सो नाउ एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लिख के देता हूँ, मतलब आंसर कैसे लिखते हैं बाद में आप अपना कर ही सकते हो। ठीक है, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस वन y is equal to e raised to 2x called as 1. The associated homogeneous equation is d square minus 1 y equal to 0. ठीक है, मतलब जीरो से इक्वेट कर देने का तो होमोजीनियस बन जाता है। ठीक है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट्स क्या आएंगे, m माइनस वन, एम प्लस वन इक्वल टू 0। सो रूट विल बी m इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन। ठीक है, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी c1 e raised to x, c2 e raised to माइनस एक्स। आ गया। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1/f(dx). यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले एफ डी क्या दिया है, डी स्क्वायर माइनस वन, एक्स क्या है, ई रेस टू टू एक्स। अब देखो स्टूडेंट, एक एक मैं एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ, इट्स क्विकली कैसे निकाले। ठीक है, अगर आपने ये जो a होता है ई रेस टू ए एक्स ना, तो अगर ये वैल्यू हम इसके अंदर डाल रहे d के अंदर, मतलब d के जगह पे 2 डाल रहे, तो वो आंसर अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो सीधा डाल देने का। मतलब कैसे, देखो लेट मी शो यू। अगर मैंने d के जगह पे 2 डाला तो इट विल बी 4, राइट। 4 तो 4 माइनस वन 3, नॉट इक्वल टू 0 ना, तो हो गया आपका काम। सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, याद रखना। सो जनरल सॉल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, therefore y is equal to c1 e raised to x, c2 e raised to minus x and particular integral is e raised to 2x plus 3। ठीक है, नेक्स्ट वन डी स्क्वायर माइनस वन वाई ई रेस टू एक्स। अब इसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इतना, आपको पता है कैसे कैसे क्या लिखना है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, associated homogeneous equation will be d square minus 1 y equal to 0, auxiliary equation will be m square minus 1 equal to 0। ठीक है, सो रूट बिकम m minus 1 m plus 1 equal to 0, therefore m is equal to plus minus 1। ठीक है, therefore complementary function is equal to c1 e raised to x, c2 e raised to minus x। ठीक है, now we have to move towards particular integral। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो क्या आएगा, 1/f(d) x, बट यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, e रेस टू x, और f(d) की d स्क्वायर माइनस वन। अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, 1। अगर मैं 1 यहाँ पे डालू तो 1 माइनस वन 0 हो जाएगा ना, दैट्स वाई डाल नहीं सकता। तो इसको मैं थोड़ा स्प्लिट कर लेता हूँ, d माइनस वन d प्लस वन ई रेस टू एक्स। अब मैं सबसे पहले ना d प्लस वन को लेता हूँ, क्यों, देखो अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, अगर मैंने उसको d के अंदर डाला तो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो क्या होगा, देखो 1 प्लस वन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस वन 2। सो अब इसको लूंगा मैं d माइनस वन ई रेस टू एक्स। ठीक है, अब हमने एक थ्योरम पढ़ा अभी बिफोर लास्ट लेक्चर, 1/d माइनस ए रेस टू आर ई रेस टू ए एक्स इज नथिंग बट एक्स रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल ई रेस टू ए एक्स। मतलब ये वाला ए ये वाला ए सेम रहा तो उसका आंसर ये आता है। अब 1 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2। अल्फा की ए की वैल्यू 1 है ना, सो और आर की वैल्यू भी 1 है क्योंकि पावर ही 1 है, ब्रैकेट रेस टू 1 है। सो एक्स रेस टू आर दैट इज एक्स
अपॉन वन आर फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, कोई लिखने की जरूरत नहीं। सो आंसर आ गया अपना x ई रेस टू एक्स बाय 2। आंसर क्या आया? x ई रेस टू एक्स बाय 2 हो गया, सिंपल। तो बस आपको y इज इक्वल टू लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो तो आप लिख ही सकते हो। आई थिंक आप इतने बड़े तो हो चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, डी स्क्वायर डी माइनस वन क्यूब डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ठीक है, सो होमोजेनियस इक्वेशन आएगा डी स्क्वायर डी माइनस वन क्यूब डी प्लस वन इज वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा? एम स्क्वायर एम माइनस वन क्यूब एम प्लस वन इक्वल टू 0। तो देखो रूट्स क्या आएंगे, पहले तो 0,0, ये स्क्वायर के 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, ये क्यूब के 3 आएंगे, 1 1 1 और इसका -1। ठीक है, मतलब देखो 2 बार रूट्स रिपीट हुए। ठीक है, सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी, सबसे पहले एक एक करके निपटाते हैं इसको। सबसे पहले 0 के लिए, ठीक है, ई रेज टू 0x c1 प्लस c2x, बाद में 1 के लिए ई रेज टू 1x c3 c4x c5x स्क्वायर, और -1 के लिए ई रेज टू c6 ई रेज टू -x। ठीक है, सो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1/f(d) ई रेज टू x। ठीक है, अब f(d) क्या है? 1/d स्क्वायर d माइनस वन क्यूब d प्लस वन ई रेज टू एक्स। अब यहां पे देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 किस किस में डाले तो आंसर 0 नहीं आएगा? डाल दो। तो यहां पे बचेगा d माइनस वन क्यूब, इनको अंदर ले लो, तो यहाँ पे d की वैल्यू 1 डालो तो क्या हो जाएगा? सो इट विल बिकम 1/1 का स्क्वायर इंटू 2 ई रेज टू एक्स, तो 2 1 ज़ा 2, सो 1/2। अब अंदर ले लो इसको, अब वही सेम फॉर्मूला 1/d माइनस अल्फा रेज टू आर ए रेज टू अल्फा एक्स। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 है, ठीक है, आर की वैल्यू 3 है, तो क्या आंसर आएगा? 1/2 x रेज टू आर, दैट इज एक्स क्यूब अपॉन आर फैक्टोरियल ई रेज टू एक्स। सो 3 फैक्टोरियल 6, 6 2 ज़ा 12, सो एक्स क्यूब बाई 12 ई रेज टू एक्स। ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। बस इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ इंटीग्रेट कर दो, बात खत्म, मतलब ऐड कर दो, बात खत्म। ठीक है, नाउ द फोर्थ वन, मतलब मैंने उसका आंसर पूरा नहीं लिखा है, वो आपके लिए छोड़ा है ना, तो आप बोलो कि अरे यही आंसर है। हाँ, नाउ इसका होमोजेनियस इक्वेशन क्या आएगा? एक मिनट, अब इसका होमोजेनियस इक्वेशन क्या आएगा? डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 वाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। सो रूट विल बी 1 एंड -4। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e रेज टू x c2 e रेज टू -4x called as equation number 1. Now we move towards the particular integral. So particular integral will be 1/f(d) x, तो यहाँ पे फैक्टर गिरेंगे, मतलब डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 ई रेज टू 12 ई रेज टू 2x। ठीक है, तो 12 का तो वैसे भी कुछ काम नहीं है, सो 12 आउटसाइड रहेगा। इसके फैक्टर गिरा लेता हूं मैं, वो आएंगे d माइनस वन डी प्लस 4 ई रेज टू 2x। ठीक है, अब देखो 2, अगर मैं यहाँ पे 2 डालू तो 2 माइनस वन 1, यहाँ पे 2 डालू तो 6, सो इट विल बिकम 1 6 ई रेज टू 2x। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 2 ई रेज टू 2x। ये क्या आ गया अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल। बस इसको और इसको ऐड करो, ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4y इज इक्वल टू 21 ई रेज टू 3x। नाउ इसके इसका डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इसके रूट आएंगे m इज इक्वल टू 1 एंड -4। ठीक है, हाँ, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी
C1 e raised to x, C2 e raised to minus 4x. Particular integral will be 1 upon fd x, that is 1 upon d square plus 3d minus 4 21 e raised to 3x. अब यहाँ पे 21 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 ई रेस टू 3x. अब देखो, अगर मैंने एक d के जगह पे 3 डाला तो कुछ नहीं होगा, आई थिंक कुछ नहीं होगा. सो इट विल बिकम 21, ये हो जाएगा 14 ई रेस टू 3x. तो बस इसको और इसको ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4. अब ये है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 को हमने अभी सॉल्व किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था c1 ई रेस टू एक्स, c2 ई रेस टू माइनस 4x. राइट. नाउ we are looking towards particular integral 1 upon fd x. तो fd क्या था, d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 16 ई रेस टू माइनस 4x. 16 का कुछ काम नहीं है, पुट आउटसाइड. 1 अपॉन इसके फैक्टर गिराओ, d प्लस 4 d माइनस 1 ई रेस टू माइनस 4x. अब अगर मैंने d के जगह पे माइनस 4 डाला यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा. सो 16, पहले मैं इसको अंदर लेके निपटा देता हूँ. d प्लस 4 बाहर रहेगा, 1 अपॉन d माइनस 1 ई रेस टू माइनस 4x. डाल दो वैल्यू, सो यू विल गेट 16 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5. अब इसको अंदर ले लो, d प्लस 4 ई रेस टू माइनस 4x. ठीक है. अब देखो, हम यहाँ पे सीधा माइनस 4 नहीं डाल सकते क्योंकि क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 0. अब यहाँ पे कंडीशन कैसे बनी है, माइनस 16/5 1 अपॉन डी प्लस 4 ई रेस टू माइनस 4x. क्या ये d प्लस 4 को मैं ऐसे लिख दूँ, 1 अपॉन डी लाइक दिस माइनस 4 और ये ई रेस टू माइनस 4x. अब देखो ये ऐसे बन गया ना कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका आंसर क्या आता है, माइनस 16/5. इसका आएगा x रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल ई रेस टू माइनस 4x, दैट्स x ई रेस टू माइनस 4x. हो गया, दिस विल बी योर आंसर. अब बस आपको इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ ऐड करके लिख देना है. नाउ द सेवेंथ वन, 4d स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाई 2 प्लस 12 ई रेस टू एक्स. अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन ऐड हो चुके हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको सॉल्व करना. सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा 4m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. सो m इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2. ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 ई रेस टू 1/2 एक्स प्लस c2 ई रेस टू नेगेटिव हाफ एक्स. ठीक है. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ डी एक्स. अब यहाँ पे एफ डी की वैल्यू क्या है, 4d स्क्वायर माइनस 1 ई रेस टू एक्स बाई 2 प्लस 12 ई रेस टू एक्स. ठीक है. अब मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ, 4d स्क्वायर माइनस 1 ई रेस टू एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन 4d स्क्वायर माइनस 1 12 ई रेस टू एक्स. अब एक एक करके सॉल्व करूंगा मैं. सबसे पहले, अरे ये क्या बन रहा है, सबसे पहले या एक साथ ही सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है. 4d स्क्वायर माइनस 1 तो वो क्या बनेगा, 2d माइनस 1 2d प्लस 1 ई रेस टू एक्स बाई 2, दैट इज 1/2 आएगा वो. और यहाँ पे 12 ई रेस टू एक्स 4d स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, d की वैल्यू अगर मैंने 1 डाल दी क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इतना खास. हाँ, और यहाँ पे 1/2 डाल दी तो वहाँ पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो इट विल बिकम 1 अपॉन 2d माइनस 1 2d प्लस 1 ई रेस टू 1/2 एक्स. यहाँ पे x की वैल्यू 1 d की वैल्यू 1 डालो तो आपको मिलेगा ई रेस टू एक्स अपॉन 3. सो 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12. ठीक है. और यहाँ पे डालू तो डाल के देखता हूँ, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 ई रेस टू 1/2 एक्स. ये हो जाएगा 4 ई रेस टू एक्स. अब इसको अंदर ले लो, 1 अपॉन 2d माइनस 1 ई रेस टू 1/2 एक्स प्लस 4 ई रेस टू एक्स. अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, इट्स क्वाइट सिंपल. देखो 1/2 ये डिवाइड थ्रू आउट बाय 1/2, सो ये ऐसे बन जाएगा. आ गया सेम, ये भी सेम, ये भी सेम. आर की वैल्यू 1, सो इट विल बिकम 1/2
एक्स ई रेस टू एक्स बाई टू प्लस 4 ई रेस टू एक्स, याद रखना, ठीक है। इट्स क्वाइट सिंपल, इजी, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ इंटीग्रेट, मतलब ऐड करो, बात खत्म, ठीक है। दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा इन योर नोटबुक, ठीक है। अगर नहीं आया तो ग्रुप पे इसी का स्क्रीनशॉट डाल देना, मैं इसका फोटो भेज दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव गुड डे।